हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को स्टैट्स के बारे में कुछ बता दूं, बट उससे पहले मैंने असाइनमेंट्स देखे और 31 मार्च है लास्ट डेट सबमिशन की। हालांकि वो बढ़ेगी, बट मैंने उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखे तो लगा कि आप लोगों की हेल्प कर दूं थोड़ी। और मैंने अभी एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आपका अनोवा और काई स्क्वायर भी आपके लिए सॉल्व करके ले आऊँ तो मैं डेफ़िनेटली ले आऊँगी उसको भी। बट फिर भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में तो न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। तो होप सो कि आपको ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ, तो आपके असाइनमेंट्स में जो MAPC है उसके फर्स्ट ईयर्स का जो आपका 6th पेपर है, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, तो उसमें जो आपके असाइनमेंट्स आए हैं ये जुलाई 2021 और जनवरी 2022 सेशन के लिए बिल्कुल नया है। तो उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ये मन विटनी यू टेस्ट दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो ये मैंने सॉल्व किया और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे मैंने पिछले ईयर्स में किया था, अपने असाइनमेंट्स में किया था, क्योंकि हमारे असाइनमेंट्स में भी ये था और मैंने अपने ब्लॉग को देख के किया था। बट मैं आपको थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा डिटेल्ड करके बता दूंगी। वैसे मैं पहले ही शूट कर रही थी इसको करते करते, बट कुछ गड़बड़ियाँ आ रही थी तो मैंने सोचा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं पहले सॉल्व कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाऊं। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन को जैसे एकदम बिल्कुल वैसे ही उतार दिया है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आपके ये स्कोर्स लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको, अब देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कह रहा है विद द हेल्प ऑफ मन विटनी यू टेस्ट फाइंड इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर ऑब्टेन्ड बाय मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट्स। अब सिंस ये आपको कह रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो पता करना है, तो आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी जब आप आंसर लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपका अनोवा और काई स्क्वायर देखा तो उन्होंने ऐसा कुछ हाइपोथेसिस उसमें नहीं बनानी है आपको, सिंपली आपको अनोवा भी कैलकुलेट कर देना है और काई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर देना है। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये मैंने देखा तो यहाँ पे मैंने हाइपोथेसिस बनाई है। यहाँ जहाँ से मैंने ये पेंसिल से लिखना शुरू किया है यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है आंसर। तो सबसे पहले तो ये है, ये H1, ये H0 करके लिखा हुआ है, ये नल हाइपोथेसिस है। ये H1 करके लिखा हुआ है, ये आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। सो देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है कि इन दोनों स्कोर्स के बीच में कोई भी जो इनके ऑब्टेन्ड स्कोर्स हैं इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये ड्यू टू चांस अकर होते हैं। और जो आपका नल हाइपोथेसिस है ये हम कह रहे हैं कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्कोर्स। ऐसे मैंने लिख दिया है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गंदा सा लिखा हुआ है, बट आप लोग अच्छे से करिएगा। और मैं बस ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम ये टेबल बना लेते हैं। ये आपको अपने उसमें ईजिली दिख जाएगी। आपका जो वो है अरे वो आपका जो हैंडबुक है या आपका जो स्टडी मटेरियल है, अगर जिनके पास पहुंच गया उन्हें तो दिख जाएगा, जिनके पास नहीं पहुंचा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे टेबल बनाई। सबसे पहले अपने ये पहले वाले स्कोर को लिख दिया, फिर मैंने R1 लिख दिया, यानी इनको जो हम रैंक करेंगे, फिर हमारा दूसरा स्कोर और इनको जो हम रैंक करेंगे। मन विटनी यू टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो इसमें हम रैंक ऑर्डर यानी कि हम ऑर्डिनल स्केल पे डेटा को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप पहले स्कोर के जो रैंक्स हैं देंगे और दूसरे जो रैंक्स देंगे वो अलग अलग नहीं देंगे। आप क्या करना, कहीं रफ कॉपी में ये सारा एक लाइन से लिख लीजिएगा, फिर आप लोएस्ट टू हाईएस्ट इन्हें रैंक करते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं। और हाँ, ये N1 आपका ये नंबर कितने हैं, 1 आपके स्कोर्स के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने N1 9 लिख दिया है। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस आप लोगों को समझा सकूं इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। बाकी ये रैंक्स मैं भी समझाती हूँ आपको। बाकी दूसरे जो स्कोर हैं उसका नंबर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ पे साइड में इसके N2 जो है वो 10, ये चूँकि आपको जब आप फॉर्मूला में सेट करेंगे ना तो आपको N1 और N2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उस लिहाज से आसानी हो मैंने लिख दिया इसको, ऐसे लिखा नहीं रहता कहीं पे। हाँ, तो आप इन दोनों स्कोर्स को एक साथ लिख लें, उसके बाद लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक कर लें। अब देखें आप,
जो 5 है मैंने इसके पैरेलली लिखा हुआ है इनके रैंक्स को। तो जो 5 है ये सबसे स्मॉलेस्ट मुझे दिखा, तो मैंने इसको रैंक 1 कर दिया। अभी भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, अगर आप में से कोई भी तरीके की गलती पकड़ता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख दें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि बहुत सारा अच्छा ही कर लूँ, बस मैं अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा फंबल भी कर रही हूँ। तो चलिए फिर आगे। फिर 8 जो है वो 5 से थोड़ा बड़ा है, तो मैंने इसको 2 रैंक किया है। फिर आप देखेंगे 9 उससे बड़ा है, तो मैंने इसको 3 रैंक किया है। 9 के बाद 10 है, ये 4th रैंक पे आता है। फिर 11 है आपका, ये 5th रैंक पे आता है। फिर 14 है आपका, अब आप देखेंगे कि 6th रैंक आ गई यहाँ पे, 14 को 6th रैंक मिल गई। उसके आगे 15 है, 15 उससे बड़ा है तो हमने उसको 7 रैंक किया। फिर 19 है, ये 1 और 9 लिखा हुआ है मैं थोड़ा अच्छा नहीं लिखती हूँ आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 19 है, 19 को 8th रैंक मिला हुआ है। फिर 19 के बाद आपका 20 आता है, इधर 20 को 9 रैंक मिला। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि 10.5 मिला है 21 को, एक और 21 है उसे 10.5 मिला। ऐसा क्यों? देखिए, जब आपको कोई भी स्कोर जो है वो आपको मल्टीपल टाइम्स मिलते हैं तो आपको यही करना होता है। इसमें भी हो सकता था, बट सिर्फ यहाँ है। आप देखेंगे 21 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है, ये रिपीट हुआ है। अब जब ऐसे नंबर्स रिपीट होते हैं तो एक रूल है इसमें, आप इनको रैंक करने के, एक रूल होता है इनको रैंक करने का। जैसे आपने 9 कर दिया 20 को, अब 21, अब इसकी रैंक क्या आएगी? 10 आएगी। तो उसके बाद जो सेम नंबर है आप उसे भी लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ, जैसे 2 21 हैं। चलिए, पहले की रैंक क्या आ रही है 9 के बाद, तो हम 10 लिख देते हैं। अगले को हम इसके बाद ही रैंक कर देंगे 11। अब क्या करना है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है ये ऐसे, तो हमने दो जो भी स्कोर्स जो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं हम उनको एक के बाद लिख देंगे। अगर तीसरी बार होता तो मैं इसको जो है 12 रैंक कर देती। तो 2 21 है, मैंने दोनों को रैंक कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इन रैंक्स को ऐड कर देंगे। 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21। और ये 2 बार अगर हुआ है तो 2 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे कि 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या आएगा? 10.5। समझ में आ गई आपको बात? तो मैं एक 21 को 10.5 दे दूंगी और दूसरे भी 21 को हम 10.5 की रैंकिंग दे देंगे। अब एक और बात, सिंस हम ये 10 और 11 दोनों दे चुके हैं, तो अब जो नेक्स्ट रैंक होगी जिस भी नंबर की, उसको हम 11 नहीं देंगे, हम उसको 12 से रैंक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जब ये 21 है फिर हम उसको 12 देंगे। ओके, ठीक। फिर आप देखिए कि 13 मैंने किसको दी हुई है, 23 को 13 मिला है, 24 को 14 मिला हुआ है, फिर 28 को 15 मिला हुआ है। फिर आपका उसके आगे है 31 को 17 मिला, 35 को 34 है उससे छोटा, उससे बड़ा सॉरी, 35 से छोटा है 34, तो 18 दिया हमने। 35 19, हमारे पास 19 स्कोर हैं। हमने काउंट कर लिया कि हमने बिल्कुल सही रैंक्स प्रोवाइड किए, 19 तक हमारी रैंक्स भी हो गई। हमारे स्कोर के नंबर भी 19 हैं, 9 इसके और 10 इसके। होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि हम जो है इसका जो फार्मूला है, आप देखेंगे लिखा हुआ है मनविटनी यू टेस्ट का ये फार्मूला होता है। ये हमारी स्टडी मटेरियल में ही दिया हुआ है। मैंने इसको मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा सर्च किया था, थोड़ा ढूंढा था और पढ़ा था, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझा था। और वैसे आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अब जो इसके पहले स्कोर का भी हम यू टेस्ट पहले स्कोर के लिए निकालेंगे इसका, फिर इसका जो है हम यू कैलकुलेट करेंगे स्कोर 2 के लिए भी। तो सबसे पहले हम 1 कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है n1, फिर इनटू, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता हम उसको जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन मान के चलते हैं। तो n1 n2 प्लस, फिर ब्रैकेट में n1, अनदर ब्रैकेट में n1 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर जो आएगा उसमें हम R1 यानी रैंक 1 जो है हमारी उसको हम माइनस कर देंगे। ये अभी हमारा पहला स्कोर चल रहा है। तो n1 हमारा 9 था, आप देख रहे हैं, n2 हमारा 10 है, ये भी आप देख रहे हैं, फिर n1 यहाँ 9 है, फिर ब्रैकेट में हम n1 हमारा 9 ही था, उसमें हम प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 90 आएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे आप 45 आ जाएगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। फिर 84 था, हम 84 को माइनस कर देंगे, हमारे पास हमारा पहला यू स्कोर आ गया 51। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब U2 को, इसको U और अपॉस्ट्रॉफी लगा के ऐसे हम इस पे ऊपर कॉमा लगा के इसको डिनोट करते हैं। आपको दिख रहा है ये? यस, ये दिख रहा है।
हाँ, तो N1 N2 इसका जो फॉर्मूला होता है सेम ऐसे ही रहता है, बस इसके ब्रैकेट के अंदर जो हम N1 लिख रहे हैं यहाँ पे हम N2 कर देंगे। तो N1 N2 प्लस जहाँ N1 था वहाँ पे हम N2 कर देंगे, N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली। तो 110 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 55 आएगा। अगेन 9 को 10 से डिवाइड कर दोगे आप 90 आएगा, 9 10 जा 90। फिर आप इसको 106 जो ये हमारा आया हुआ था R2 का स्कोर, इसको माइनस कर देंगे हमें हमारा U2 मिल गया, यानी स्कोर 2 का हमें U टेस्ट मिल गया, U स्कोर 39। अब देखें, अब बारी आती है आपको जो है 0.05। जब आपका एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आपको लिख के दे देते हैं वो टेबल वैल्यू, बट असाइनमेंट्स आप घर पे करते हो, ये अंडरस्टूड होता है इसलिए कहीं लिखा नहीं रहता। तो 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस लेवल पे मैंने चेक किया है। तो जो आप चाहिए तो नेट पे जाइएगा और आप मन विटनी यू टेस्ट का जो टेबल है वो आप उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे 2 टेल्ड मिल जाएगा, इसको अल्फ़ा कहते हैं हम। तो टेबल वैल्यू 2 टेल्ड इसलिए क्योंकि देखिए हमारे दोनों स्कोर्स में डिफरेंस है, एक 9 है एक 10 है, इनके जो n है वो डिफरेंट है, तो हमें 2 टेल्ड टेस्ट चाहिए जो हमारी वैल्यू देखेंगे। तो मैंने जाके इसे नेट पे डाउनलोड करके, मेरे पास PDF पड़ा हुआ है तो मैंने उसमें से चेक किया था। तो जो 20 के लिए जो ये टेबल जो हमारा टेबल 2 टेल टेबल वैल्यू था, एक 9 एक तरफ से 10 आपने देख लिया, 2 टेल्ड एक तरफ से 9 एक तरफ से 10, उसको मिला के जो वैल्यू थी वो 20 थी। अब मन विटनी यू टेस्ट में क्या होता है, जो आपका कैलकुलेटेड स्कोर है उसमें 2 स्कोर हैं, उसमें सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है आप उसको जो है कंपेयर करोगे अपनी टेबल वैल्यू के साथ। तो हमारा पहला वाला तो ज़्यादा है, हमारा जो U2 का स्कोर है वो 39 है, बट सिंस द कैलकुलेटेड स्मॉलर वैल्यू जो हमारी 39 है इज़ विच इज़ लार्जर दैन द क्रिटिकल वैल्यू 20। 2 टेल्ड टेस्ट के लिए जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू वो 20 आई थी, 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंस लेवल पे हमने चेक किया। अब चूँकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से लार्जर है, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है। आपको ये लास्ट में सेंटेंस ऐसे आपको अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट करना है। तो होप्स हो कि मैंने जल्दी से, मैं चाह रही थी कि मैं कोई शॉर्ट सा वीडियो बना के उसमें बता दूँ। बाकी आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अनुआ और आपके chi-square का जो है वो भी कैलकुलेशन चाहिए या नहीं। और उम्मीद है कि वीडियो आपको ने अच्छे से, मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो खैर आपका क्वेश्चन ही है, आप लोग देख लीजिए इसको, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ बोलिए।